अब मैं मनोज चौधरी जी को लेकर आना चाहूंगी। चौधरी साहब, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों का दबदबा है और ज्यादातर मस्जिदों को वहीं ढका जा रहा है, क्या एक गलत परंपरा, गलत परिपाटी की शुरुआत सरकार की ओर से नहीं की जा रही है? मस्जिद को ढक कर क्या जो अराजक तत्व हैं उनसे आप रंग फेंकने से उस तरफ रोक पाएंगे? निश्चित रूप से आपके माध्यम से चित्रा जी, पहले तो पूरे देश को मैं होली की और पाक रमजान की मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। रंगरे साहब शायद भूल गए बधाई देने में, क्योंकि इनका ध्यान वो देश को बहकाने में है। जिस तरह से आपने बात कही कि यदि मस्जिदों को ढकना, कोई अराजक तत्व यदि उस पर कोई रंग फेंक के और यदि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से सरकार का ये दायित्व बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करे और दंगा ना फैले। तो कोई उसमें बुराई नहीं है, कोई उसमें बुराई नहीं है। और ये हजारों सालों नहीं, बुराई की बात नहीं है, बात परंपरा की है। क्यों ढकना? क्यों ढकना? वो कौन लोग हैं जो मस्जिद पर जाकर अगर उन लोगों को नहीं पसंद है रंग वो उस तरफ उछाले जाएं, तो उनको रोकिए ना जो लोग रंग डालते हैं। देखिए, इस हिंदुस्तान में होली से किसी मुसलमान भाई को कोई परेशानी नहीं है और किसी मुसलमान भाई को होली से कोई परेशानी। ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पर भी बैठे हुए नई नई अलग अलग बातें गा रहे हैं। इन्हीं जैसे लोगों को भ्रम फैलाया ना जाए, तो ये प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ऐसी जहां पर हो सकता है वहां पर मस्जिदों को ढक दिया जाए ताकि कोई भी उधर ना फैले। तो ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है ताकि ये त्योहार बड़े स्वागत से साथ में निकले जा सके। जो समाज के अराजक तत्व हैं उनका मनोबल और बढ़ाने के लिए क्या मस्जिदों को ढका जाना नहीं समझा जाएगा? कि वो उधर से गुजरेंगे, मस्जिद देखेंगे, उनकी भावनाएं वो हो जाएंगे उछल उछल कर, और उसके बाद वो मस्जिद पर रंग फेंकेंगे। ये एक गलत परंपरा है, इस बात को मानिए आप। शाहजहांपुर हो, संभल हो, वहां पर मस्जिदों को ढककर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको उस तगबे के पर लगाम लगाने की जरूरत है जिसके भीतर इस तरह की भावना आती है। 100 करोड़ 110 करोड़ आबादी का आप लोग दावा करते हैं, खेलिए ना आपस में होली। कौन मना कर रहा है? इतने सारे मंदिर हैं, खेलिए आप होली। वहां पर उत्साह भी दिखेगा, होली के रंग भी दिखेंगे, सबके चेहरे खिले भी दिखेंगे। जहां पर होली का रंग जाने से चेहरे मुरझा जाते हो, क्यों रंगना उन लोगों को होली के रंग से? आपत्ति क्या है? किसी मुसलमान भाई ने कहा है कि उन्हें रंग से आपत्ति है? दो चार जो ढकने की आपत्ति उन्होंने जाहिर की ना। दो चार धर्मगुरु बनने का जो नाटक कर रहे हैं, इमाम बनने का नाटक करे, उन्होंने ये देश का माहौल बिगाड़ा। देश का माहौल कहीं कोई खराब नहीं है और कल बहुत स्वास्थ्य के साथ में हजारों साल से त्योहार मनते हुए हैं और कल भी उसी प्यार और भाईचारे के साथ में ये त्योहार मनाए जाएंगे। अब आपको तो मुस्लिमों के भी वोट चाहिए, लेकिन जब बीजेपी के नेताओं की ओर से कहा जाता है देखिए चित्रा जी, यहाँ ये वोट बैंक की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल बोलूंगी सर, बिल्कुल बोलूंगी। में क्या हुआ वहाँ पे कौन किसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी? हमने बाई इलेक्शन जीते नहीं जीते जहाँ मुसलमानों की पॉपुलेशन थी। ये जो आपने नैरेटिव बना लिया ना जी, ये गलत है। किश्तवाड़ में क्या हुआ? किश्तवाड़ में 70% मुसलमान है। मुसलमानों के पक्ष में बयान नहीं आते ना आपके नेताओं के। वो कहते हैं अलग उनके लिए अस्पताल बनाइए, इनको पसंद नहीं है तो देश के बाहर भेज दीजिए, इनको पसंद नहीं है तो इसी वजह से सवाल पूछा जाता है ना। एक बार जल्दी से अपनी बात खत्म किया ना उसमें, उसको रोका ना कि इलाज की आवश्यकता तो है। अब इलाज की आवश्यकता जिनके वहां तक इशारे पहुंचे। त्रिथेश की एक बार जल्दी से टिप्पणी। त्रिथेश, उनके पास में जाऊंगे, लेकिन बोलिए आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। आजू महरुद्दीन, लगातार जो भाजपा के नेता हैं वो लगातार ऐसी भाषा बोलते हैं जैसे कि वो इस देश के मुसलमानों को अपनी तरफ देखते ही नहीं। जैसे जो हेमंत बिस्वा शर्मा इनके मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा हमें मुसलमानों की वोट भी नहीं चाहिए। और भाजपा की सरकार में, केंद्र में या डबल इंजन की सरकार में कहीं पे भी एक भी मुसलमान MP, सांसद, विधायक कोई कहीं पर कोई नहीं है। आपने किस तरीके से हमें आज हाशिए पर डाल रखा है। आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे तो फिर आप मुसलमानों को भी कॉन्फिडेंस, उनके फेवर में भी बात करिए। आप मत करिए हिंदू मुसलमान। आप जिस दिन हिंदू मुसलमान करना बंद कर देंगे, मैं कह रहा हूं आप वही परिस्थिति जो 1980 में थी भाजपा की, वही पहुंच जाएगी 2 पर सीट पर। ये जो पूरी राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति। अरे भैया, अभी तो वो तीसरी बार हैट्रिक लगा कर आए हैं। यही बात पिछले 10 सालों से आप लोग गा रहे हैं। तीसरी बार हैट्रिक लगा ली ना उन्होंने। नहीं, अभी कुंदरकी में क्या हुआ बता दीजिए ना इनको। ये मुद्दों पर राजनीति नहीं करते। गुरुजी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अगर ये हिंदू मुसलमान और लफ्ज़ मुसलमान और पाकिस्तान, मुगल और मुस्लिम लीग को छोड़कर ये बात ही नहीं करते कुछ और, लोग इनसे सवाल ना पूछे। इन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात की, सवाल ना पूछे। लोग इनसे स्मार्ट। अरे मौलाना खलीलुर रहमान जब बोलते हैं कि होली का रंग लग जाएगा तो नापाक हो जाएगा, क्यों नहीं मुखालफत करते हैं ऐसे मौलानाओं की आप लोग? आप लोगों की नजर भी उधर, आप बोलिए ना। ये मौलाना खलील उर रहमान है, वो कह रहे हैं होली का रंग लग जाएगा तो नापाक हो जाएगा।
आपके तो नाम में ही रंगरेज है। देखिए, समझाइए उनको, मौलाना साहब मैं को। चित्रा जी ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता और वो उनका बयान निजी होगा। इस तरीके की बातें करना, मैं कह रहा हूं, मैं उनका कंडेम करता हूं। क्या यहाँ पे बैठे हैं हमारे आरपी सिंह जी, क्या भाजपा के जो नेताओं ने बयान दिए हैं उनको कंडेम करवाइए। अरे मैं तो हिम्मत है तो इनमें, हिम्मत है तो बोलिए, गलत बयान है, बोलिए, अरे बोलिए, बाकी लोग भी आ चुके हैं, दीपक जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, दीपक झा जी, लेकिन उसके पहले अरे प्रदीप भाटी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं नेताओं पर लगाम लगाते बोलिए, हैं जो जुबान मैं तोड़ते एकदम हैं? तुरंत बोल दूंगा। तुरंत एक लाइन अरे में मैं बोलिए। एक मिनट तुरंत बोलिए, बोलूंगा। बोलिए, पहले वो बोलिए। मुझे वीडियो दिखा दो, यहाँ पर बोला गया राम राम बोलेंगे, कटमुल्ला वीडियो तो हम आपको और वो भी दिखा दिखाएंगे। वो दिखा दीजिए, वो वीडियो दिखा दीजिए। इस पर बोलिए, करिए देखिए, कंडेम। मैंने कहा पहले तो आपको कंडेम ठीक है, करना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि आपने प्रदीप इस प्रकार का पहले गाना तो गवाया। सबसे मैंने बात करवा दीजिए प्लीज, कंडेम करवा पहले दीजिए। तो हिंदुओं की ठेकेदारी बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी लेना बंद करे। हिंदू जिस तरह का जिस दिन आप जिस राम तरह भक्तों का को गोली मार कर मेलझोल से कहना चलने बंद कर वाला देंगे, हमने राम भक्त मारे। समाज है, उससे आपका कोई मेल नहीं खाता है। दूसरी बात, अभी भाषणों की वीडियो भी हो रही थी, तो वीडियो में जो जितनी बड़ी, हम बीच में चिंता करके बीच में ना बोले। आप जब आपका नंबर आया बोल लीजिए, आप अपना जोर जब दिखा लीजिएगा। आप बीच में बोल के यहाँ पे गुंडागर्दी मत दिखाइए। ठीक है, ठीक है, आराम सुनिए, से बात सुनिए, आराम से चुप रहिए। चुप रहिए। में बोले प्रदीप देखिए, भाटी जी सुनिए, अपनी अपनी बारी में। अगर जो जितने बड़े संवैधानिक पद पे बैठा है व्यक्ति, आपने किसी देश के प्रधानमंत्री को, सिटिंग प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा, इस निचले स्तर पे भाषा को ले जाते हुए देखा है? क्या आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी गाय भैंस छीन लेंगे, आपका आधा कमरा ले लेंगे, या आपके साथ किसी प्रधानमंत्री ने, आप एक से एक बड़ा नेता, आप भारतीय जनता पार्टी का निकालिए, उसके कितने विमर्श वाले, द्वेष भावना वाले, मनमुटाव वाले बयान है, भारतीय जनता पार्टी। देखिए आरपी सिंह साहब, हमारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या जाकर टोकने से आपकी बात ज्यादा बड़ी नहीं हो जाएगी। बात अगर आप करेंगे तो हम नहीं कहेंगे क्या? थोड़ा सा संयम रखेंगे। आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, आप रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ठीक बात कह रहे हैं। जब रोहिंग्या इस देश में आ जाएगा, घुसपैठिया इस देश में आ जाएगा, आप यहाँ इस दिक्कत होगी ना। देश का नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। आप इस देश आप घुसपैठियों का साथ दे रहे हो, आप रोहिंग्या का साथ दे रहे हो। आप जैसे प्रधानमंत्री ने रोहिंग्या और घुसपैठियों को लेकर बात करी है। आप जैसे लोग आप रोहिंग्या और घुसपैठियों का साथ दे रहे हैं। बात दूसरी, आप रोहिंग्या और घुसपैठियों का साथ दे रहे हैं। देश में आप निकम्मी इस सरकार देश है की जो रोहिंग्या आ रहे आवाम हैं, से उस आप खिलाफत निकम्मी कर रहे सरकार से हो। पूछिए कि रोहिंग्या आप क्यों आ रहे हैं। रोहिंग्या की बात वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री ने उसका ठीक बात जवाब कही। हमें देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने किसी भी तरह का, जिस तरह का आप माहौल क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह से आप उत्साह रहे लोगों को कि किस तरह से वो कोई ऐसी द्वेष भावना फैलाएं और कोई दंगा हो जाए और जिससे आपकी राजनीतिक रोटी सेकने को आपको मिल जाए। अदरवाइज आपने कभी भी संभल में दंगा हुआ, कौन से प्रवेश चौधरी वहां पर दंगा भड़काने चले गए थे? इसके पहले महू में, एक सेकंड सर सुनिए ना, महू में दंगा हुआ कौन से? नहीं, एक सेकंड, अपनी बारे में बोलेगा प्रवेश चौधरी जी, अपनी बारे में बोलेगा, उनकी बात पूरी हो जाए। देखिए दिक्कत यह है ना कि समाज में कुछ अराजक तत्व दोनों ही पक्षों में हैं और उसको भड़काने की कोशिश राजनेताओं की ओर से की जाती है। एक पक्ष दूसरे को भड़काता है, इधर वाला पक्ष उधर वाले को भड़काता है। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? जो इस तरह के अराजक तत्व हैं उन पर लगाम लगाने की, लेकिन आप उधर कोसेंगे, वो आपको कोसेंगे और इन सब के बीच उन लोगों का मनोबल बढ़ता है जो समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं। किसी तरह की गलत बयानबाजी, चाहे वो इस तरफ हो या उस तरफ, चित्रा जी क्या हम बोलना बंद कर दें? अगर वो आंखें तो नहीं दिखाएंगे ना प्रवेश चौधरी, आंखें दिखाएंगे आप लोगों को। अगर वो कहेंगे कि 2 घंटे आपके पास समय है, इस गली से लगाम सबसे पहले हम सुन लेंगे। 2 घंटे वाला बयान तो आरा की आपकी मेयर ने दिया है, जो जेडीयू की है, जो जेडीयू की है, बोलिए जेडीयू से निकाल के बाहर करें उनको। नहीं हिम्मत है ना, बैसाखी में सरकार चलानी है, सारे बयान उनके समझ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।